इसके पहले वाले भाग में हमने देखा कोल्हापुर की एक बस्ती में येलव्वा नाम की बूढ़ी महिला की लाश पड़ी थी। आंत, कलेजा, दिल, यहाँ तक कि उसके स्तन भी कटे हुए थे जो लाश के बगल में रखे हुए थे। और बगल में उसका बेटा सुनील कुचकुर्वी मांस जैसा कुछ खा रहा था और तवे पर मांस का टुकड़ा पक रहा था। ये मंजर देखकर पुलिस वाले उल्टी करने लगे थे। पुलिस को शक हुआ सुनील अपनी ही मां का मांस खा रहा है। उसके स्टमक वास यानी पेट से निकली हुई चीजों की जब जांच कराई गई तो पता चला कि उसके पेट में मां का ही मांस था। तवे पर पड़ा मांस का टुकड़ा मां येलव्वा का था और उसके नाखूनों से जो खून की सैंपल ली गई थी वो भी मां के खून से मैच कर गई। यह करीब करीब साफ था सुनील ने ही मां को चाकू से चीरकर उसके अंग बाहर निकाले। लेकिन इस कत्ल का कोई चश्मदीद नहीं था। दरअसल वह मटन खाने के लिए मां से पैसे मांग रहा था। मां तंग आकर गुस्से में कहा, तू मुझे खा ले। अब ये मामला कोर्ट में जा चुका था। कोल्हापुर के मशहूर एडवोकेट विवेक शुक्ला ने सुनील के खिलाफ केस लड़ना शुरू किया। पुलिस की एक एक रिपोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट में रखा। शुक्ला ने जिरा के दौरान कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। सिर्फ कत्ल नहीं, जिस मां के कोख से इस बेटे ने जन्म लिया उसी को भूनकर खा गया। पुलिस जांच, पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट यह साबित करने के लिए काफी है कि यह कोई साधारण कत्ल नहीं है। रिपोर्ट से साफ है जो खून मांस के टुकड़े में मिला वही खून बेटे के मुंह में लगा हुआ था और मांस का जो टुकड़ा सुनील के पेट में मिला वो किसी जानवर का नहीं बल्कि मां की बॉडी से निकाले गए अंग थे। और लाश के पास से जो 3 धारदार चाकू बरामद हुए उस पर जो लगा खून था वो सुनील के शरीर पर लगे खून के धब्बे से मैच कर रहा था। यानी ये कत्ल सुनील ने ही किया है। सुनील के वकील बीडी लंबोरी बचाव में कहते रहे, माय लॉर्ड, ये कत्ल सुनील ने नहीं किया है। सही कातिल को पकड़ पाने में नाकाम पुलिस ने इसे मनगढ़ंत केस गढ़ा है। इस पूरे मामले का कोई चश्मदीद नहीं है और पुलिस ने जो सबूत बनाए हैं कोई ठोस सबूत नहीं है। एडवोकेट शुक्ला ने कहा, माय लॉर्ड, इस केस में भले ही कोई चश्मदीद गवाह नहीं है लेकिन सारे सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है। जब बूढ़ी का कत्ल हुआ तो बेटे के अलावा उस घर में कोई नहीं था। अगर उसने अपनी मां का कत्ल नहीं किया तो उसे घर से बाहर आकर लोगों को बताना चाहिए था कि उसकी मां का कत्ल हो गया है। हुजूर येलव्वा को आखिरी बार सुनील की 8 साल की भतीजी रक्षिता ने ही जिंदा देखा था। अब 8 साल की बच्ची झूठ तो नहीं बोलेगी ना। और इसी के आधार पर पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी कोर्ट में पेश की है और 34 गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किया गया है। इन्हें एक बार देखा जाए। इस दलील के बाद सुनील के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, इस मामले का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सारे सबूत परिस्थिति जन्य है यानी हालातों के आधार पर दोष लगाया जा रहा है। सुनील को इसका फायदा मिलना चाहिए। उसे कम से कम सजा दी जानी चाहिए। जवाब में सरकारी वकील विवेक शुक्ला मेज पर हाथ पटकते हुए ऊंची आवाज में बोल पड़े, माय लॉर्ड, बचाव पक्ष की तरफ से कम सजा की मांग की जा रही है। यह कतई मंजूर नहीं है। एक बार आप पूरी रिपोर्ट को तो देखिए। एक एक पन्ना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये कत्ल सुनील ने ही किया है। डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और लास्ट सीन थ्योरी और 34 गवाहों के बयान सब सुनील के खिलाफ हैं। इस व्यक्ति के लिए मौत से बढ़कर अगर कोई सजा होती है तो उसे दी जाए। सुनील के वकील एडवोकेट शुक्ला को टोकते हुए कहा, माय लॉर्ड, सुनील को तो फांसी की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, उम्र कैद दे दिया जाए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी था। कोर्ट ने एडवोकेट शुक्ला से पूछा, सजा पर कुछ कहना है? विवेक शुक्ला ने कोर्ट से समय मांगा। 2 दिन बाद यानी सुनवाई का आखिरी दिन 4 जुलाई 2021 विवेक शुक्ला ने कोर्ट से कहा, माय लॉर्ड, यह आम अपराध या सिर्फ मर्डर नहीं है, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर है यानी विरल से विरलतम। सारे सबूत सुनील के खिलाफ हैं, इसलिए फांसी की सजा से कम कोई भी सजा मंजूर नहीं है। 8 जुलाई सन 2021 को कोल्हापुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज महेश यादव ने अपनी 98 पन्नों का जजमेंट पढ़ना शुरू किया। सुनील कुचकुर्वी अपनी मां येलव्वा की कत्ल का दोषी है। चश्मदीद गवाह ना होने की वजह से इसका ये मतलब नहीं है
कि ये कत्ल सुनील ने नहीं किया है। 8 साल की बच्ची रक्षिता ने आखिरी बार येलव्वा को सुनील के साथ देखा था और कानून की लास्ट सीन थ्योरी इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये मर्डर सुनील ने ही किया है। एडिशनल जज महेश जाधव ने कहा कि यह कोल्हापुर की धरती करवीर निवासिनी देवी महालक्ष्मी की भूमि है। यहाँ एक बेटे ने अपनी माँ की न सिर्फ हत्या की बल्कि क्रूरता के साथ वध किया। हर धर्म में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, काली सभी देवी को माँ कहा जाता है। आरोपी सुनील ने घटना के वक्त माँ की हत्या के साथ साथ बेशर्मी भरा निर्लज्ज कृत्य भी किया है। उसने अपनी मां को नग्न करके उसके गुप्तांग पे चाकू से चोट पहुंचाई, दिल, आंत, कलेजा और पसली निकालकर उसके स्तन को भी काटा। आरोपी ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वह जिस स्तन को काट रहा है बचपन में उसी से दूध पिया था। जन्म के समय उसकी मां को 24 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द सहना पड़ा होगा। जिस तरह से हत्या की गई है इससे पता चलता है कि आरोपी को किसी की जिंदगी का कोई परवाह नहीं है। आरोपी में सुधार या पुनर्वास का कोई गुंजाइश नहीं है। आरोपी ने यह सब अचानक नहीं किया। वह नशे में नहीं था। उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने 14 इंच के एक बड़े चाकू और 2 धारदार चाकू से मर्डर किया। ऐसे चाकू बूचड़ खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुनील ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया उसमें शैतानी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसा कोई शैतान ही कर सकता है। मर्डर के दौरान जो दर्द उसकी मां ने सहा होगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के मन में मां को लेकर कोई भावना नहीं है वह इस समाज में जीने के लायक नहीं है। उसे जीने का अधिकार नहीं है। यदि उस पर रहम बरती जाए तो इससे समाज को गलत संदेश जाएगा। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यानी विरल से विरलतम मामलों में से एक है। आरोपी सुनील रामा कुचकुर्वी को इंडियन पिनल कोड 1860 के धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है। उसे सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। यह फैसला सुनाकर जज कुर्सी छोड़कर चले गए। बाहर के बरामदे में बैठी सुनील की पत्नी लक्ष्मी चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन सुनील के माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। वह एकटक पूरे कोर्ट को देखता रहा। कोल्हापुर सेशन कोर्ट में 3 साल तक मामला चला। इस दौरान सुनील की पत्नी लक्ष्मी को रोटी के लाले पड़ गए। जब भूख से बच्चे छड़पड़ाते तो वह आसपास से रोटी मांग कर लेकर आती और वही रोटी बच्चों को भी खिलाती और खुद भी खाती। लक्ष्मी को एक बार काम भी मिला तो मालिक को पता लग गया कि ये मां की कत्ल करने वाला सुनील की पत्नी है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और ये सिलसिला कई वर्ष तक चला। फिलहाल लक्ष्मी मुंबई में लोगों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम करती है। सुनील को मौत की सजा सुनाने के बाद कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने मामले को कन्फर्मेशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सुनील ने कोल्हापुर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की। 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोबारा फांसी की सजा को बरकरार रखा और कहा कि यह इंसान नरभक्षी है। अगर इसे उम्र कैद दी गई तो यह जेल में इंसानों को मारकर खा जाएगा। सुनील कुचकुर्वी 2017 से यरवदा जेल में है। फिलहाल उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2024 को सुनील की फांसी की सजा पर 6 मई 2025 तक रोक लगा दी है। अभी उसकी अपील पर सुनवाई होनी है।